दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने इस बार बीजेपी के साथ खेल कर दिया? आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जी हां, प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार को नाम लेकर क्यों सुना रहे हैं? दोस्तों, कुछ ऐसा हो रहा है देश में जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभी तक विपक्षी पार्टियों के निशाने पर थे। राहुल गांधी उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते, ममता बनर्जी उनको चिट्ठियां लिखा करती, अखिलेश यादव तो यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, कम पड़े तो कफन हम ले आएंगे, कफन उड़ा देंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अब तो हद ही हो गई। अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी न केवल चुनाव आयोग बल्कि ज्ञानेश कुमार को सुना रहे हैं। तो क्या यह माना जाए दोस्तों कि एसआईआर, जिसका खुलकर बीजेपी समर्थन कर रही है, इस मामले में उससे गलती हो गई? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी और राज्य में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार को जबरदस्त तरीके से सुना दिया। जी हां, नाम लेकर ज्ञानेश कुमार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये दिल्ली में बैठकर जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इनको पता भी है कि बंगाल में क्या हो रहा है। दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के इतने बड़े नेता का इलेक्शन कमीशन के लिए ये बात बोलना, मतलब इसके क्या मतलब है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में जो उम्मीद एसआईआर से बीजेपी कर रही थी, उसे दरअसल ये पूरा का पूरा जो एक खेल है वो उल्टा पड़ गया है और ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो गया है। चुनाव उसके हाथ से निकलता जा रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बताती हूँ पूरा विस्तार से, बिना लाग लपेट के। तो ये है पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य। समीक भट्टाचार्य ने एक बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कुछ घंटे पहले, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर देखिए क्या सुना रहे हैं। निर्वाचन कमिशन दिल्लीते ज्ञानेश कुमार बसे থাকবেন, উনি জ্ঞানগর্ভ দুটো তিনটে স্টেটমেন্ট দেবেন আর পশ্চিমবঙ্গের স্থিতি অন্যরকম হবে, এটা হতে পারে না। নির্বাচন কমিশনকে আসতে হবে, এখানে জ্ঞানেশ কুমারকে আসতে হবে, কি অবস্থায় বিএলওরা আছে তার দেখতে হবে, কিভাবে প্রক্রিয়া চলছে সেটাকে বুঝতে হবে। बात सिर्फ बयान देने तक की नहीं है, बकायदा दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर केंद्रीय और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन से की है कि इलेक्शन कमीशन के रहते हुए भी ठीक से एसआईआर का काम पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। दोस्तों, समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को दिल्ली में बैठकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, फील्ड में आकर देखना चाहिए कि बीएलओस की हालत क्या है। मतलब कमाल की बात हो गई दोस्तों कि देश में बीएलओस की हालत पर विपक्षी पार्टियां बोल रही थी, लेकिन बीजेपी तो एसआईआर का समर्थन कर रही थी। बकायदा बीजेपी इकलौती पार्टी है इस देश की जो एसआईआर के समर्थन में ऐसे ऐसे वीडियोस शेयर कर रही है कि एसआईआर कितना जरूरी है इस देश के लिए। तो फिर ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार को सुना क्यों रहे हैं कि बैठकर ज्ञान ना दे दिल्ली में, यहां देखें कि बीएलओस की हालत क्या है। बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, बीएलओ कोई आसमान से गिरे हुए लोग तो है नहीं। किसी भी प्रदेश के बीएलओ उसी प्रदेश में रह रहे लोग हैं ना। अगर बीएलओ प्रताड़ित हैं इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर से, तो उसमें वो पूरा परिवार प्रताड़ित है ना। और ये तो सच्चाई है, मतलब अब इसमें इलेक्शन कमीशन कोई भी दावे करे, लेकिन ये तो सच है ना कि देश में बीएलओस की जान गई। ये भी सच है कि देश में कुछ बीएलओस ने अपनी जान खुद दी और बकायदा नोट लिखा है। अब वही बात है कि मीडिया तलवे चाटती सरकार की। तो कोई और वक्त होता, मीडिया अगर 2014 से पहले की होती तो ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर इस्तीफा देना पड़ जाता। मतलब जिस तरह से लोगों ने जान देकर बकायदा नाम लिखा है कि इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, और इस सरकार के चीथड़े उड़ जाते अगर मीडिया की तरह काम करती तो। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो आप छुपा नहीं सकते। भाई, बीएलओस प्रताड़ित हैं, ये सच्चाई है ना, ये तो कोई छुपा नहीं सकता। तो प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी को, वो यही बोल रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ज्ञान ना दे दिल्ली में बैठकर, वो ये देखें कि जमीन पर बीएलओस की कंडीशन क्या है। मतलब कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भी ये स्वीकार रहे ना कि बीएलओस की कंडीशन ठीक नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी यही खत्म हो गई, तो नहीं, इससे बड़ा विस्फोटक बयान समीक भट्टाचार्य ने यह कहकर दे दिया कि एक्चुअली में जो तृणमूल कांग्रेस है उसने एसआईआर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, बीएलओ को कंट्रोल करके। ये अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीक भट्टाचार्य ने बोला है, बंगाली में की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं उसका एक जो मैंने सुना उसका एक लाइन बता रही हूं। तो मतलब समीक भट्टाचार्य ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है पश्चिम बंगाल में, वो दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने कैप्चर कर लिया है। कैसे? बीएलओ के माध्यम से। अब दोस्तों, बीएलओ क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर है,
बीएलओ कोई दिल्ली से नहीं आते, उसी राज्य के सरकारी शिक्षक या जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं या आंगनबाड़ी वर्कर्स वही होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो सरकार के पेरोल पे काम करते हैं। जैसे बिहार में हुआ, जीविका दीदियां कौन थी? ये जो 1 लाख से ऊपर जीविका दीदियां जिनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए, वो सरकार के पेरोल पे थी। एंड ऑफ द डे उनको चुनाव की ड्यूटी में तब इस्तेमाल किया गया और नतीजा क्या निकला? तो अभी जो बीएलओज हैं, दरअसल जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, वो ये कह रहे हैं कि बीएलओज के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और चुनाव आयोग को पता ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है ये? हालांकि अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंताजनक है, ये नहीं होना चाहिए। भाई चुनाव आयोग अगर कोई प्रक्रिया कर रहा है और पारदर्शी तरीके से कर रहा है, हम तो ये मानकर चलते हैं कि पारदर्शी तरीके से ही कर रहा है, हम तो चुनाव आयोग के दावे पर भरोसा करते हैं भाई, तो फिर कोई पार्टी इसको कैप्चर कैसे कर सकती है? और अगर कोई पार्टी कैप्चर कर रही तो ये और चिंताजनक है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाई। और दोस्तों ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं। ये देखिए दैनिक भास्कर ने भी छापा है कि राज्य सरकार लगातार चुनाव आयोग के काम में अड़चने पैदा कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और ऐसा करके वो एसआईआर को एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। समीक भट्टाचार्य ये लगातार बोल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा था, किसी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से करे, लेकिन बंगाल सरकार लगातार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही और पूरे सिस्टम को बाधित कर रही है। कहने का तात्पर्य ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कि बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही और सिस्टम को बाधित कर दिया है उसने। तो सिस्टम को बाधित कैसे कर दिया है? तो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर एसआईआर हो रहा है, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बीएलओ धरने पर बैठ गए। कहीं नहीं हुआ कि बीएलओ दफ्तर के बाहर तो धरने पर बैठे ही फर्श पर बैठ गए। कहीं भी नहीं हुआ कि पार्टी की सबसे बड़ी नेता जो सत्ता के शीर्ष पर है प्रदेश में, वो 2 बार मार्च करने पहुंच गई सड़क पर, कि केवल ममता बनर्जी ने करके दिखाया है। मैं बिल्कुल उनके इस काम का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वो बीएलओज जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धरने पर बैठे थे, पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई थी, उनमें से कुछ टीएमसी समर्थित बीएलओज ही थे। बोला गया था उस वक्त आए थे वो। तो पॉइंट ये कि क्या वाकई में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को कैप्चर कर लिया है बीएलओज के माध्यम से? देखिए दोस्तों, कोई भी कर्मचारी जो सरकारी राज्य सरकार के पेरोल पे है, वो उसके लिए अपनी नौकरी बहुत प्यारी होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी तो उसकी 2-3 महीने की है। जब एसआईआर कंप्लीट हुआ वो बीएलओ थोड़ी रहेगा, वो इस समय सरकारी शिक्षक है ना, सरकारी स्कूल में टीचर है या किसी और काम में करता, किसी और चीज में काम करता है, उसको राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम करना है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब दोस्तों ये बड़ी असहाय वाली स्थिति है कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को बीएलओ के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया है, तो ऐसा कहकर तो वो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही है। भाई इलेक्शन कमीशन अपने स्तर पर निष्पक्ष एसआईआर करवाता है, इलेक्शन कमीशन अभी भी वही दावा कर रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन के बीएलओज किसी के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? तो ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष न केवल ज्ञानेश कुमार को सुना रहे हैं कि बैठकर ज्ञान मत दीजिए, यहाँ पर आकर बीएलओज की स्थिति देखिए, उनको कम से कम इस जानकारी से अवगत करा रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि बीएलओज को लेकर राजनीति हो रही है और बीएलओज को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं भ्रामक हैं, कम से कम वो भ्रामक तो नहीं है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात बोल रहे हैं। दूसरा वो ये बात बोल रहे हैं कि एसआईआर कैप्चर हो गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को बात करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, क्योंकि ये बात अब तक विपक्ष बोल रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीएलओज की व्यवस्था को लेकर, बीएलओज की जो हालत है, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है एसआईआर के नाम पर, इसको लेकर ममता बनर्जी के सांसद भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने गए थे, चुनाव आयोग से उनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस वक्त भी महुआ मोइत्रा ने बाहर आकर बताया था कि हमारी जो बातचीत हुई उसमें हमने बताया कि देखिए कितने बड़े स्तर पर एसआईआर से 40 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 13-14 बीएलओज हैं जिनकी जान चली गई या जिन्होंने जान दे दी। तो उसके बाद मीडिया में एक खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने इसका खंडन किया कि ये भ्रामक है। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की उस बात पर बीजेपी तो इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं कि बीएलओ की हालत ठीक नहीं है प्रदेश में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की जो स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही है फिलहाल, जिसके बाद घबराई हुई है बीजेपी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।